नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पटना में विपक्षी दल लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है अगले साल 2024 में, उसके लिए जो उन्होंने एक रोड मैप बनाने की कोशिश की, उसको भले ही भारतीय जनता पार्टी एक फोटो सेशन कह रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि इससे बीजेपी चिंतित हो गई है, उसको मुश्किलें बढ़ गई है और वो डरी भी है। क्योंकि जैसे कि विपक्षी दलों ने ये कह दिया है कि वे 450 सीटों पर चाहते हैं कि बीजेपी के सामने एक ही कैंडिडेट उतारा जाए, और यदि ऐसी सिचुएशन बनती है, हालांकि इसकी संभावना लग नहीं रही है, यदि ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी आमने सामने होती है, या यदि एक ही कैंडिडेट होता है तो वहां पे बीजेपी शिकस्त उसकी हो जाती है। खासकर एक उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली में जब भी 3 पार्टियां होती है तो बीजेपी दिल्ली विधानसभा में सरकार बनाती रही है, लेकिन जब 2 ही दल होते हैं तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब 450 सीटों का मतलब यह है कि अधिकतर सीटें, 2/3 से भी ज़्यादा सीटें वे आमने सामने की फाइट होगी, तो उसमें बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने इस जो इनका जमावड़ा हुआ था 23 जून को आज पटना में, उसको लेकर लिए भले ही कह दिया कि ये एक फोटो सेशन है, परंतु बात इतनी तक नहीं है। क्योंकि बीजेपी भी ये मान रही है कि 10 साल के लगातार 10 साल बीजेपी सत्ता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना भी एक करिश्मा हो, नेतृत्व हो, चेहरा हो, लीडरशिप हो, जो वो तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन इनके जो सरकार के मंत्री हैं या उनके जो सांसद हैं, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। बहुत कुछ मामले हैं जिसमें बीजेपी समय मुश्किल में, लोग नाराजगी भी है। सब कुछ करने पर भी अभी बहुत से ऐसे मामले आने वाले हैं, जैसे पुरानी पेंशन वाला मामला है या और भी, उसमें बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही वाली है। मामला है कि 10 साल बीजेपी को लगातार सेंटर में राज करते हो जाएंगे और 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी तो बनी जाती है। 2014 और 2019 को याद कीजिए। 2014 में तमाम लोग नरेंद्र मोदी के लिए लालायित थे, भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते थे। 19 में जब पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट में अटैक किया इन्होंने, तो उसके बाद और बीजेपी बड़े मत के साथ आई। लेकिन अब क्या है कि प्रधानमंत्री का चेहरा या उनका नेतृत्व, जैसे मैंने पहले कहा, वो और भी उनका नेतृत्व निखरा है। ये इसका एक सबूत यह है कि अभी अमेरिका दौरे में कैसे हुआ ये भी देख, पर वो विदेश की बात है, वो लोग बहुत वोट डालने वाले नहीं हैं। भारत के भीतर उनके जो प्रशंसक थे, क्या वे अभी भी उनके साथ वैसे लालायित हैं? और यदि उनके साथ हैं भी, परंतु जो स्थानीय स्तर पर उनके जो सांसद हैं, जो सुपर ब्यूरोक्रेट हो गए हैं, अधिकतर सांसद बीजेपी के सुपर ब्यूरोक्रेट हैं, और ये सुपर ब्यूरोक्रेट से निजात कैसे पाएगी बीजेपी? वैसे तो बीजेपी लगभग बड़ी संख्या में 1/3 या कोई 2/3 तक कहते हैं इनकी सीटें बदली जाएंगी या काटे जाएंगे टिकट, लेकिन क्या इतने भर से हो जाएगा? और एक तरफ जब वो देखेगा कि विपक्ष बटा नहीं है, बिखरा नहीं है, जो कि पिछली बार काफ़ी बिखरा था, तो ऐसे में क्या होगा? हालांकि बीजेपी उदाहरण देती है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे हुआ था, बसपा और सपा एक आए थे। हमें याद है कि रामलीला मैदान में उस दिन एक बैठक थी, बीजेपी की बड़ी रैली थी, और उत्तर प्रदेश में उसी दिन दोपहर लगभग 12-1-2 बजे होंगे, इसी तरह पे सपा और बसपा, मायावती और अखिलेश यादव ने एक ऐलान किया था, घोषणा की थी कि हम साथ चुनाव लड़ेंगे। उससे तुरंत उसी के बाद कुछ देर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कुछ बड़े नेता मंच से भीतर गए थे, बाकायदा उन्होंने कुछ चर्चा हुई थी। उस संदेश के बाद हालांकि तब ये माना जा रहा था कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा बीजेपी का, लेकिन बीजेपी की ये थी कि सीटें घटी, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छे सीटें यूपी से लाई थी। लेकिन वहाँ पे ये है कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भी अपना एक करिश्मा है, उनका काम है, जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को संभाला, वो भी उनके फेवर में गया। परंतु क्या और प्रदेश में ऐसा है? क्या उत्तराखंड में ऐसा है? क्या हरियाणा में ऐसा है? क्या मध्य प्रदेश में ऐसा है? क्या गुजरात में ऐसा है? या जहाँ भी इनकी सरकारें, क्या ऐसा होने वाला है? या सिर्फ बीजेपी अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतने की हालत में है? क्या ऐसा जीत पाएगी? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए मेरे चेहरे पर
निर्भर मत रहिए। अब चूंकि विपक्षी दल कोशिश में है, कितना कर पाए नहीं हो पाए ये अलग बात है, लेकिन अभी जिस तरीके से वो पटना में मिले, जिस तरीके से वो भी चेहरे जो स्टेट में एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं वो यहाँ पे आए, जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी और लेफ्ट फ्रंट वो जानते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ रहे, या आप जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ है, इस तरीका, या पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ रहे, वो सभी एक मंच पे आए हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है इन स्टेट में, क्या ये इतनी शेयरिंग कर पाएंगे जहाँ पे उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना है, खासतौर पर पंजाब में वैसे अकाली और बीजेपी ये भी एक ताकत है, दिल्ली में भी बीजेपी एक ताकत है, लेकिन क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ गठबंधन कर पाएंगे, या पंजाब में कर पाएंगे, या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सीपीएम सीपीआई जो भी लेफ्ट फ्रंट है और टीएमसी एक साथ आ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब बीजेपी की नज़र इसी चीज़ पे है, उसकी उम्मीदें भी इसी पे टिकी हैं। जैसे एक बड़ी ताकत है अभी मायावती उत्तर प्रदेश में, और वैसे वो राष्ट्रीय पार्टी है, उनका बहुत इस समय भले उनकी सीटें कम हैं लेकिन उनके समर्थक बहुत अधिक संख्या में अलग अलग राज्यों में बिखरे पड़े, और इसी जो मीटिंग थी उसमें मायावती थी नहीं। तो मायावती का रुख क्या होगा, मायावती के जो समर्थक हैं उसकी पार्टी बसपा के वो कहाँ जाएंगे, ये तमाम देखने वाली बात होगी। वैसे कांग्रेस कोशिश में लगी है कि बसपा उनके साथ आ जाए। तो बीजेपी की समय कुल मिला के ये है कि ये जो बीजेपी के खिलाफ जो एक पूरा गठबंधन बनने जा रहा है उसके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है, और ख़ास तौर पर इस मुश्किल को बढ़ाया उनके विधायकों ने, और इस मुश्किल को बढ़ाया उनके सांसदों ने जो सुपर ब्यूरोक्रेट बन चुके हैं। तो अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, इसी मुद्दे के साथ मैं आऊँगा, बड़े मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।